ये पाठ है भोलाराम का जीव। हरिशंकर परसाई ने इसको लिखा है। ये एक व्यंग्यकार है और ये पाठ भी व्यंग्यात्मक है। तो इसमें शुरुआत ये होती है कि धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे रहते हैं और चित्रगुप्त अपने पन्ने को पलट रहते हैं। फिर पुस्तक को बंद करके बोलते हैं, भोलाराम का जीव कैसे नहीं आ रहा है, 5 दिन हो गए हैं। तो फिर ये हम धर्मराज बोलते हैं कि वो दूध कहाँ है जो उसको लाने गया था। फिर उसी समय अचानक द्वार खुलता है और दूत आता है। दूत का चेहरा देखो तो एकदम कुरूप। पहली बात तो कुरूप रहता ही है दूत का, यमदूत का एकदम काला कलूटा रहता है ना। और चेहरा उसका ऐसा दिख रहा था मानो बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो और भय दिख रहा था उसके चेहरे पर। तो वो सामने आता है और सारी बात बताता है कि मैंने 5 दिन पहले भोलाराम की जीव को पकड़ लिया था, लेकिन जब उसी नगर के बाहर वायु तरंग पर सवार हुआ तो वो कैसे छूट के भाग गए मेरे से, ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बोला। ये उसके साथ पहली बार हुआ था, इसलिए उसको बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। तो धर्मराज बोला कि ये क्या बात कर रहे हो, एक बूढ़े की आत्मा नहीं संभाली गई तुमसे, ऐसा बोला। फिर कुछ बातचीत हुई। उसी समय नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। उसने बताया, धर्मराज जी ने पूरी बात बता दी। अब धर्मराज बताया, फिर उसके बाद नारद मुनि ने चित्रगुप्त से भोलाराम के नाम पता पूछा। फिर पृथ्वीलोक में चले गए और भोलाराम के घर के सामने पहुंच गए नारद मुनि और फिर चिल्लाए। तो उसकी बेटी आई भोलाराम की, और फिर भोलाराम की बेटी को बोला कि अपनी माँ को बुलाओ करके। उसकी माता आती है। फिर उसकी माँ जो है वो नारद मुनि को प्रणाम करती है और फिर नारद मुनि को प्रणाम करती है और क्या पूछती है। तो उसके बाद नारद मुनि पूछते हैं उसकी माँ को कि भोलाराम को क्या बीमारी थी, कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो फिर वो दुखी होकर के उसकी पत्नी बोलती है कि गरीबी की बीमारी थी, क्या बताएं संत महात्मा जी। उनको 5 साल हो गए उनको रिटायर हुए, लेकिन अब तक उनको पेंशन नहीं मिले। दरख्वास्त हर 15 दिन के अंदर वो दरख्वास्त लेकर जाते कार्यालय में, लेकिन उनकी एक भी बात आगे नहीं बढ़ती। बस यही बात आती कि उनके पेंशन पर विचार किया जा रहा है, उनको पेंशन देने का विचार किया जा रहा है, लेकिन कब पेंशन मिलेगा ये समझ नहीं आ रहा है। फिर उसकी पत्नी थोड़ा रोते हुए बोलती है कि क्या आप कुछ नहीं कर सकते महाराज, उनकी रुकी हुई पेंशन को दिलवाने में मदद नहीं कर सकते, ऐसा करके बोली। फिर नारद मुनि बात को पलटते हैं, ठीक है। नारद मुनि बात को पलटते हुए कहते हैं, बोलते हैं कि क्या किसी से उनको लगाव था क्या, ऐसा पूछते हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि अब बच्चों से ज़्यादा लगाव ही था और किसी से तो लगाव नहीं था, ऐसा बोला। फिर नारद जी बोलते हैं कि मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी स्त्री से प्रेम था क्या, ऐसा बोला। फिर उसकी पत्नी भड़क गई, जाहिर सी बात है अब भड़केगी नहीं तो क्या करेगी, ठीक है। भड़क गई और बोली क्या बकवास कर रहे हो करके, मुझे छोड़ करके वो किसी और को क्यों देखेंगे, ऐसा करके बोली। फिर और ज़्यादा ना पूछते हुए फिर वो कार्यालय चले गए नारद मुनि, और वहाँ 3-4 जो अधिकारी थे उनसे बातचीत की, लेकिन कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। तो फिर उसके बाद चपरासी मिला, तो फिर उसने बताया कि बड़े साहब से मिलो, जल्दी काम हो जाएगा। फिर वो बड़े साहब के पास गए। तो साहब के पास जब जाते हैं तो साहब उनको देखते हैं, फिर पूछते हैं कैसे अंदर आ गए करके। फिर उसने बोला कि भोलाराम को पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर उसने बोला साहब ने कि दरख्वास्त तो लाता था लेकिन वजन में कमी थी। अब भाई ये भी तो एक मंदिर है। अब साहब बोलते हैं कि कार्यालय को कि ये भी तो एक मंदिर है, यहाँ भी तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है तभी तो काम बनेगा, ऐसा वो बोलते हैं साहब।
ठीक है। अब नारद मुनि की ओर देखते हैं साहब, और उसकी वीणा पर ध्यान जाता है। तो बोलती है, अगर आपकी वीणा देते हैं तो कुछ बात बनेगी। मेरी एक बेटी है, उसको मैं वीणा दूंगा, ऐसा सोच रहा हूँ, ताकि वो गाना बजाना सीख सके और उसकी शादी हो जाए। तो नारद मुनि पहले तो घबराते हैं, क्योंकि उनको अपनी वीणा बहुत प्यारी होती है, लेकिन बाद में दे ही देते हैं। फिर क्या करता है साहब जो है, वो फाइल मंगाता है, चपरासी को बुलाता है, फाइलें मंगाते हैं, और उसके बाद फाइल लाते हैं। उसके बाद पूछता है कि क्या नाम बताया करके। तो नारद मुनि बोलता है भोला राम, ऐसा बोलता है जोर से। तो जो फाइलें होती हैं, जो दरख्वास्तें होती हैं, उसके बीच में वो जो भोला राम का जी है वो अटका रहता है, वहीं फंसा रहता है, वहीं रुका हुआ रहता है। तो वो बोलता है, वो आवाज़ करता है, और फिर नारद मुनि समझ जाते हैं कि यहाँ है वो उसका जीव। पूरा ब्रह्मांड छान मार लिया यमदूत, लेकिन उसका जीव उस फाइल में था। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन वो मना कर देता है। भोला राम का जीव नहीं आऊँगा बोलता है, मैं यहीं रहूँगा, ऐसा बोलता है, जब तक पेंशन नहीं मिलेगा तब तक। क्योंकि उसके जो परिवार है, उसको पेंशन नहीं मिलने के कारण उसकी पत्नी को सारा बर्तन सामान गहना सब बेचना पड़ रहा है, घर का खर्चा चलाने के लिए, घर का गुजारा करने के लिए। जब तक पेंशन नहीं मिलेगा वो नहीं छोड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। ये जो है पाठ वो इसी पर आधारित है कि जो सच्ची घटना है कि जब ऐसे ही रिटायर होते हैं तो पेंशन के लिए भी लड़ना पड़ता है, पेंशन के लिए भी इधर उधर भागना पड़ता है, जबकि वो हक होता है, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारियों के कारण ये नहीं मिल पाता है, उनको भी घूस देना पड़ता है। मतलब कि कार्यरत व्यक्ति जो है जब रिटायर हो जाता है तो भी उसको दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो पाठ है सच्ची घटना पर आधारित है कि किस तरह से बेईमानी होती है, किस तरह से घूसखोरी होती है, इसको इसमें बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद।